जयपुर रमज़ान के आखिरी जुमा यानी जुम्मतुल विदा की नमाज के बाद जयपुर की जामा मस्जिद में हज़ारों लोगों ने दुनिया में अमन और शांति और भाईचारे के लिए खास दुआ की। नमाज के बाद नमाजियों ने इजराइल और अमेरिका के हमलों में मारे गए लोगों की मग़फ़रत की दुआ करते हुए हमलों की कड़ी निंदा भी की। इस दौरान नमाज पढ़ने पहुंचे विधायक रफ़ीक खान और अमीन कागजी ने भी इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते हमेशा से दोस्ताना रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालत में सरकार को अपनी विदेश नीति पर दोबारा से गंभीर विचार करना चाहिए। विधायकों ने कहा कि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, जिसे निजात का अशरा कहा जाता है। ऐसे पाक महीने में खास तौर पर उन मासूम बच्चों और बच्चियों के लिए दुआ की गई जो इजराइल हमलों में मारे गए हैं। नमाजियों ने अल्लाह से दुआ की दुनिया में अमन कायम रहे और मजलूमों को इंसाफ मिले। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका का जो हस्तक्षेप है ईरान के अंदर वो बिल्कुल नाजायज़ है। अमेरिका पूरे देश के पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है। पहले इराक पे कब्जा किया, फिर वहाँ वेनेजुएला पे कब्जा किया, और अब ये लड़ाई ईरान से नहीं है, ये लड़ाई पैसे की और ताकत की है। उनके तेल भंडार पे अमेरिका कब्जा करना चाहता है। और अफसोस की बात यह है कि हमारा मित्र राष्ट्र है ईरान, और देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। हमें ईरान के फेवर में बयान देना चाहिए था, ईरान का साथ देना चाहिए था। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है उसमें हमेशा ईरान हमारा मित्र राष्ट्र रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इजराइल के हाथ मिला लिया है, तो एक बहुत गलत मैसेज पूरी दुनिया के अंदर है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि रमज़ान के महीने में जिस तरह से ईरान लड़ा है उसको हम उनके लोगों को और तमाम आज जयपुर के अंदर भी और तमाम दुनिया के अंदर आज उनके लिए दुआएं की गई है। मैं समझता हूँ कि हमें फॉरेन पॉलिसी पे भी ध्यान देना चाहिए, और हमें देश के आंतरिक हालात कैसे हैं, देश की सुरक्षा कैसे रहे, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इजराइली हमले में ईरान की 165 के करीब बच्चियां जो मारी गई हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? उसके लिए तमाम देशों में दुआएं की, पूरी दुनिया ने इस बात की भर्त्सना की है, और पूरी दुनिया में इस बात के लिए दुआ हुई है उन लोगों के लिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि अमेरिका का कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो हमें पूरे देश को इकट्ठा होके एक राय होके इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। अभी पार्लियामेंट चल रही है, अच्छा हो कि ये समय निकाले और पूरी विदेश नीति पे एक बार फिर से चर्चा हो, और ये बात तय की जाए कि हमारा मित्र राष्ट्र कौन है और हमारा राष्ट्र विरोधी कौन है। इस बात को आइडेंटिफाई किया में नहीं, पूरी दुनिया में जो ईरान में जो लोग शहीद हुए हैं उसकी मग़फ़िरत की दुआएं हो रही हैं। अल्लाह ताला इस पाक मुबारक महीने में जो लोग इस झगड़े में जो शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। ये मग़फ़िरत का अरशा है, असरा है, और इसके अंदर दुआएं रोज़दारों की और तमाम जो दुआ करने वाले लोग हैं सबकी दुआएं कबूल होती हैं। और आज का दिन ख़ास तौर से जुमे का दिन, मुबारक दिन, पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में आज दुआएं की जा रही है। सरकार जो है वो इस वक्त ईरान का समर्थन नहीं कर रही, लेकिन लगातार इसको लेकर जो है नेशनल कांग्रेस सरकार को घेर रही है। इसको लेकर देखिए, पॉलिसी लैप्स तो है ही। विदेश पॉलिसी जो हमारे सदियों से हमारे ईरान के साथ जो संबंध थे, आज उस पर एक अजीब सी बात जो भारत सरकार की है वो समझ में नहीं आ रही है। इसी वजह से राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हमें किस तरह से बढ़ना है आगे, और किस तरीके से ईरान के साथ आगे संबंध रखने हैं, ये एक सोचने का विषय है। इसी को बात को कह के बार बार आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी इस बात को उठा रही हैं।